उसका प्रकृति पर नहीं, भौतिक पदार्थों पर नहीं, चेतन पर, आत्मा का अपनी चेतना पर नियंत्रण होना चाहिए। अपने ज्ञान दर्शन पर नियंत्रण होना चाहिए कि हमारा ज्ञान सम्यक होना चाहिए, मिथ्या नहीं। भले हमारा ज्ञान कितना है इसका कोई महत्व ज्यादा नहीं है। मोक्ष मार्ग में ज्ञान की क्वांटिटी को ज्यादा पूछा नहीं जाता, मोक्ष मार्ग में क्वालिटी। अंग पूर्वों का ज्ञान है लेकिन मिथ्या ज्ञान है तो संसार का हेतु है, और अष्ट प्रवचन मातृका मात्र ज्ञान है वो मोक्ष का सेतु है। अर्थात अल्प मात्र भी ज्ञान है किसी के पास, अनक्षर भी वो है, लेकिन जिनेश्वर भगवान ने जो कुछ बताया वो सत्य है, इतनी श्रद्धा है, और उसका अल्प मात्र भी ज्ञान है, वो सम्यक है, तो मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसलिए हमारे ज्ञान को परखना चाहिए कि हमारा ज्ञान जो है सम्यक है क्या मिथ्या है। जीवादि 7 तत्वों के बारे में हमारा निर्णय यथार्थ हुआ है क्या नहीं, क्या सिर्फ हम परिभाषाएं रट रहे हैं तोते जैसा, क्या हमें एहसास हो रहा है, उसका कुछ महसूस हो रहा है कि हाँ यही जीव, ये जो मैं अनुभव में आ रहा हूं स्वयं के, यही मैं हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं आनंद को, शांति को, ही मैं हूं। इस प्रकार हमें अपने आप का कुछ महसूस हो रहा है क्या, हमें अपूर्व कुछ लग रहा है क्या, जीव से भिन्न अजीव है, ये आश्रव है, ये बंध है, संवर है, निर्जरा है, ये मुक्ति है, इत्यादि चीजों का कुछ श्रद्धान पक्का और यथार्थ हो रहा है क्या। सिर्फ परिभाषाएं रटने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। अदृश्य हो तो हवा भी अदृश्य है। हाँ, विज्ञान तो जड़ पर ही शोध करता है। विज्ञान तो अभी बहुत नर्सरी का बच्चा भी नहीं है, नर्सरी का विद्यार्थी भी नहीं है। विज्ञान के विद्यार्थियों को लग सकता है कि विज्ञान की भर्त्सना की जा रही है या उसकी उपेक्षा की जा रही है। नहीं, अभी बहुत छोटा है, वो पालने में है। वीतराग विज्ञान की शरण में आना पड़ेगा। किंतु हमें अपने जीवादि 7 तत्वों के ज्ञान के बारे में, श्रद्धान के बारे में निरंतर परखते रहना चाहिए कि हमारी श्रद्धा कैसी है, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के बारे में हमारी श्रद्धा कैसी है। अब आप लोग कितना समझ पाते हैं, समझने का प्रयास करिए। एक चिंतन आपको दे रहा हूँ, एक विचार आपके सामने रख रहा हूँ, गुरु की कृपा से जो उत्पन्न हुआ, कि आप के प्रति कैसा श्रद्धान होना चाहिए। बड़प्पन या बड़बोलापन नहीं है, एक उत्पन्न हुआ जो विचार है, जो आनंददायी बना था, बना है, बनेगा, आपका भी ऐसा हुए। मेरा ही ऐसा श्रद्धान हुआ है ऐसा नहीं है, और बहुत से लोग हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, लेकिन जो उत्पन्न हुआ है उससे शांति का पथ प्रशस्त हो। आज मान लीजिए सर्वज्ञ भगवान कहाँ पर है, यह प्रश्न उपस्थित होता है, तो उत्तर मिलेगा जो सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो चुके हैं तो ऊर्ध्वलोक में है। सिद्ध दशा में वे सर्वज्ञता को धारण किए हुए, और अरहंत दशा वाले सर्वज्ञ कहाँ पर है आज साक्षात, तो विदेह क्षेत्र में है। कहाँ पर है? विदेह क्षेत्र में, पंच विदेहों में आज सर्वज्ञ भगवान विराजमान। अब ध्यान से सुनना, कान से सिर्फ नहीं। जहाँ पर केवली भगवान आज विराजमान है, सर्वज्ञ देव विराजमान है, उनके ज्ञान में अगर आज ऐसा झलक रहा है कि यहाँ पर किशनगढ़ में इस जैन भवन के इस मंच पर बैठकर जो तत्व चर्चा कर रहा है, मुख माटी को पढ़ रहा है, वह मुनि रूपधारी जीव अभी मिथ्या दृष्टि है। मेरे बारे में जान रहे भगवान, मान लो। क्या जान रहे? आपके बारे में कहूँ तो आपको बुरा नहीं लगे कि हमें मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, इसलिए मैं मेरे ऊपर ही लेता हूँ। ये जो मूक माटी का वाचन कर रहा है अभी यहाँ बैठकर, यह मुनि रूप में, मुनि अवस्था में होते हुए भी अभी मिथ्या दृष्टि है। तो मुझे वो उनका जानना सहर्ष स्वीकार है कि वो सत्य जान रहे। हाँ, मिथ्या दृष्टि बनकर रहना मुझे स्वीकार नहीं है, लेकिन अगर भगवान वर्तमान में मुझे मिथ्या दृष्टि है ऐसा जान रहे हो तो सत्य ही जान रहे, ये मेरी श्रद्धा है।
और श्रद्धा अंधश्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उन भगवान को कुल देवता या एक रीति रिवाज वाली देवता नहीं मानता हूँ। आगम में और गुरु के मुख से जैसा उनका स्वरूप सुना है कि वे वीतरागी हैं। आपके प्रति राग है इसलिए आप मिथ्या दृष्टि होते हुए भी वे आपको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, और मेरे प्रति द्वेष है, पक्षपात है, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि होते हुए भी वो मुझे मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। बताऊंगा। पहले तो वीतरागी है मेरी श्रद्धा है, और शाब्दिक श्रद्धा नहीं हार्दिक श्रद्धा है, हृदय से है, भावात्मक श्रद्धा है, शब्दात्मक नहीं है। दूसरी थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ जानते हैं, कुछ जानते नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञातारम विश्व तालोकानाम त्रिलोकानाम, उनके जानने से भूत भविष्य वर्तमान अधोलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोक लोक अलोक चेतन अचेतन शुद्ध अशुद्ध मूर्त अमूर्त सूक्ष्म बादर कुछ भी बचा नहीं। युगपत जानन्ति सर्वज्ञाः सर्वेषाम अपि, सभी द्रव्यों को, सभी गुणों को, सभी पर्यायों को युगपत जानते हैं। तो मैं भी उसमें आ गया उनके जानने में, इसलिए मुझे भी वो जान ही रहे हैं। और तीसरी बात है वे हितोपदेशी। मुझे अगर वे मेरे बारे में वहाँ समूहशरण में कल्पना मैं करता हूँ कि किसी ने पूछा है कि कोई देव पूछ रहा है उनको कि यहाँ बैठा हुआ है मुनि रूपधारी सम्यक दृष्टि है क्या मिथ्या दृष्टि है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा है अभी मिथ्या दृष्टि। तो मुझे दुख इसलिए नहीं हो रहा है उनके कहने से क्योंकि वे पक्षपाती नहीं है, अज्ञानी नहीं है और अहित कहने वाले नहीं है, हित की ही बात करने वाले। अब अगर उनके प्रति मेरी इतनी अटूट श्रद्धा है तो मैं कैसे मिथ्या दृष्टि। सिर्फ हमारे भगवान हैं, बचपन से दादा दादी नाना नानी बड़े लोगों ने सिखाया कि इन्हीं को नमोस्तु करना है, वितरागी है, या हमारे जैनों के देवता है, इन्हीं को नमस्कार करो। इतना करने से नहीं चलेगा। ये भगवान ऐसे, अगर मुझे मिथ्या दृष्टि है ऐसा जान रहे तो भी मुझे मंजूर है कि वो सत्य जान रहे हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि बनकर रहने में ना मेरी भलाई है और ना ही मुझे वो मंजूर भी है कि मिथ्या दृष्टि बनकर की ही मैं रहूं, ये मुझे मान्य नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं सम्यक दर्शन के प्रति प्रयास करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। लेकिन उन भगवान के स्वरूप के बारे में, उनके द्वारा बताए गए जीवादि तत्वों के बारे में मेरे मन में जैसा का तैसा भावात्मक श्रद्धा है। शाब्दिक बात तो अभी संवाद चल रहा है इसलिए शब्दों में आ रहा है, लेकिन वो भावात्मक श्रद्धा अगर मेरे हृदय में है तो मैं कैसे मिथ्या दृष्टि। तो भगवान का भी साहस नहीं हो सकता मुझे मिथ्या दृष्टि कहने का। इनका अनंत वीर्य के धारक भगवान भी साहस नहीं करेंगे मिथ्या दृष्टि ऐसा कहने का। तो ये भावात्मक, मैं आपको इसलिए बताया कि हमारी श्रद्धा जो है वो भावात्मक हुए। ये सर्वज्ञ भगवान, वे वीतरागी है, वे हितोपदेशी है, किसी के बारे में कोई राग द्वेष नहीं, किसी के बारे में कोई डिवाइडर नहीं है, कोई पक्षपात, कोई दीवार नहीं है, और सर्वज्ञ है, हित का ही उपदेश देंगे। तो मेरे बारे में गलत कैसे कह सकते? जो जैसा है वैसा ही कहेंगे। अभी मिथ्या दृष्टि होऊंगा तो मिथ्या दृष्टि ही कहेंगे, चाहे मैं कोई चक्रवर्ती क्यों ना हूं। अगर मैं वर्तमान में मिथ्या दृष्टि हूं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये मुझे आकर कुछ पूछेगा, मेरे बारे में कोई मुकदमा दायर करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। ऐसा है उसको वैसा ही जानेंगे, और जब पूछा जाए या कहने का अवसर आए, प्रसंग आए, वो उसको वैसा ही कहेंगे। और साथ साथ हित का मार्ग भी उन्होंने बता कर रखा है कि इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा हित होगा, इस अभी जिस अवस्था में हो इस माध्यम से तुम्हारा हित नहीं होगा, इस प्रकार तुम आगे बढ़ो। ये सब उन्होंने किया है। तो ऐसे भगवान के प्रति भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, भावात्मक जुड़ाव। भगवान कहीं पर भी हो, उनसे हम भाव से जुड़े हैं। भगवान और उनका दर्शन
और उन प्रतिमाओं का, मंदिरों का दर्शन अनेकों दिन तक हमें नहीं हुआ इन आंखों से, लेकिन श्रद्धा रूपी नेत्र, आस्था रूपी नेत्र ऐसे है जो भयंकर घनघोर अंधकार में भी भगवान के स्पष्ट और साक्षात दर्शन कराते हैं। कहीं भी बैठो, कब भी बैठो, ऐसा एकाग्र चित्त खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर लभते समाधिम। सामायिक पाठ में ये पंक्तियां, जो साधु एकाग्र चित्त है, एकाग्र चित्त खलु यत्र तत्र, यत्र जहां, तत्र वहां, जहां तहां कहीं भी हो, एकाग्र चित्त खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर लभते समाधि। यहाँ कहीं भी वो साधु स्थित हो, विराजमान हो, लेकिन वो समाधि को प्राप्त करता है। समाधि यानी सल्लेखना, सर्वथा नहीं लेना। सल्लेख समाधि का मतलब है आत्मानुभूति, रत्नत्रय में लीनता। वो स्मशान में बैठ करके भी ध्यान करे, जहां से आने के बाद लोग नहाते हैं, लेकिन साधु वहां रहते हुए भी ध्यान रूपी स्नान कर रहा है। क्यों? एकाग्र चित्त, ऐसा वह साधु ऐसा है। इसलिए पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर हमारा ज्ञान सम्यक होना, वह वस्तु स्वरूप में नियंत्रित होना चाहिए। यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानने वाला उसका निर्णायक होना चाहिए। पूर्ण करे हर आज्ञा को हम, लक्ष्य हो इस जीवन का। हर दुविधा से मन को हटाकर चिंतन हो गुरुवर का।